प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आने वाले 11 जून को ज्येष्ठ की पूर्णिमा को हम सभी के परमात्मा सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य दिवस है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को ही सभी के परमात्मा बंदी छोर प्रकट हुए थे। उनके प्रकट का जो कारण था वो यह था कि ये जीव जन्म मरण में दुखी 84 में फंसा था, जन्म ले रहा था, मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, कष्ट सह रहा था, 84 लाख योनियों के चक्कर लगा रहा था। बहुसागर में बहुत ही ज्यादा जब जीव दुखी था तो परमात्मा तो दया के सागर है। वो कहते हैं, जीव दुखी देखी भव सागर ता कारण पगिधारी हो। परमात्मा कहते हैं कि जब मैंने जीव को भवसागर में दुखी देखा तब मैं इस संसार में जीव को चिताने के लिए आया हूं। यानी कि परमात्मा का जो प्राकट्य हुआ है उसका मूल जो कारण था वो यह था कि जीवों को जन्म मरण से और 84 के बंधनों से मुक्त करना। सज्जनों, बड़ी खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए कि हमारे परमात्मा इस धराधाम पर हम सभी को चेताने के लिए, हम सभी को जन्म और मरण से मुक्त करने के लिए आए थे। 11 जून ज्येष्ठ की पूर्णिमा का जो दिवस है, उस दिवस को, उस दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाना है। उस दिन हम सभी को एक होकर के पूरा दिन परमात्मा के चरणों में अर्पण करना है। पूरा दिन प्रभु की महिमा, परमात्मा के भक्ति भजन, परमात्मा के सत्य के प्रचार में समर्पण कर देना है। वैसे तो ये जीवन ही परमात्मा की देन है। जब हम 84 में भटकते हैं, 84 में जाते हैं, कष्ट पाते हैं, तो परमात्मा दया की दृष्टि करके मनुष्य जीवन देते हैं, हमें अवसर देते हैं कि चल तुझे अवसर दिया, अब भजन कर ले और निकल जा अपने देश अमर लोग। तो सज्जनों, बहुत सारे लोग तो इस अवसर को ही नहीं जानते, भूले हैं माया में, भूले हैं संसार में। मगर हम लोग जब इस अवसर को जान गए हैं कि अवसर मिला है तो सदगुरु की शरण में आए हैं। तो अब सदगुरु की शरण में आकर के हम सभी का पूरे जीवन में जो सबसे उत्तम दिन आता है, सबसे खुशी का दिन आता है, उस दिन को ज्येष्ठ की पूर्णिमा कहते हैं। यानी जून की पूर्णिमा, जो इस बार 11 जून को पड़ रही। इस 11 जून को कुछ विशेष करना है। सभी को अपने घर में परमात्मा के प्राकट्य की खुशी में दीपक जलाना है। सदगुरु का आदेश है, गुरु की आज्ञा है। जितने भी भक्त हंसजन जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम आज्ञा ये है कि आप सभी को उस दिन आश्रम में उपस्थित होना है। साथ मिलकर के खुशियां मनानी है, साथ मिलकर के महोत्सव मनाना है, उत्सव मनाना है। क्योंकि हम सब एक परिवार है। हरि कुल ही अपना कुल होता है। कुल यानी परिवार। हम सभी जो है परमात्मा से जुड़ गए हैं, परमात्मा की विचार को अपना लिए हैं, परमात्मा की ज्ञान से जुड़ गए हैं। तो हम सभी का जो परिवार है ना, एक हो गया। जितने भी भक्त हैं वो सारे गुरु भाई हो गए। जितनी भी स्त्रियां हैं गुरु भाई गुरु बहन हो गई। तो सभी को मिलकर के आश्रम पे आकर के एक भव्य महोत्सव बनाना है, एक उत्सव मनाना है सदगुरु के प्राकट्य दिवस का। उस दिन पूरे आश्रम पे दीपक जलाने हैं, दीप प्रज्वलित करने हैं, कैंडल जलानी है। जिनके यहाँ दीपक नहीं मिलते वो अपने घरों में कैंडल जरूर जलाएं। दीपक जलाएं या छतों पर कैंडल जलाएं,
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की उस दिन आरती करें, भजन भाव करें, प्रसाद वितरण करें और आश्रम पर जरूर पहुंचे। आश्रम पर आ जाते हैं तो घर पे जरूर कह दें कि छत पे दीपक जलाने हैं, घरों में दीपक जलाने हैं। आज हमारे परमात्मा का प्रकट महोत्सव है, उत्सव है। बड़ी खुशी से, बड़े धूमधाम से इस महोत्सव को मनाना है, क्योंकि हमारे जो परमात्मा है ना, वो हम सभी का उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए थे। परमात्मा उद्धार करने के लिए आते हैं और हम मानव हैं, हम जीवात्माएं इतने अंधे हैं कि उनके आगमन का जो दिवस है, जो दिन है, उसे भी नहीं मना सकते। सज्जनों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग परमात्मा के प्रकट महोत्सव को मनाते नहीं। अगर आप सच्चे कबीर पंथी हैं, सच्चे गुरु भक्त हैं, तो आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य महोत्सव मनाना ही मनाना है। दीपक अपने घर में जलाना ही जलाना है, कैंडल अपने घर पे जलानी ही जलानी। साथ ही साथ गाजीपुर की धरा पे जो 11 जून को महा महोत्सव होगा परमात्मा का प्राकट्य दिवस का, उसमें खूब भारी से भारी संख्या में आना है। अपने परिवार यानी जो हमारे सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग हैं, जो विचारधारा के लोग हैं, जो गुरु भाई हैं, सबके साथ मिल करके उत्सव मनाना है। कार्यक्रम को, महोत्सव में 4 चांद लगाने हैं, खुशियां मनानी है और खूब सहयोग करना है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य महोत्सव में सहयोग करना भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। इतनी खुशी का दिन है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता परमात्मा के प्राकट्य की खुशी का। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रकट हुए थे, इसलिए वो दिन, वो तिथि, वो घड़ी बहुत ही पूजनीय है। उस दिन तो जितनी खुशियां हो सके उतनी खुशियां मनाओ, खूब दीपक जलाओ, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारिणे अविगत धरे शरीर। साहिब कहते हैं मैं किसी धर्म का नहीं, न हिंदू हूं, न मुस्लिम हूं, न सिख हूं, न बौद्ध हूं, न ईसाई। मैं सबके बीच में केवल जीव को मुक्ति देने के लिए आया। साहिब कहते हैं हिंदू तुरुप के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अविगत धरे शरीर। जीव मुक्तावन कारणे, अविगत का मतलब होता है, अविगत यानी कि परमात्मा। जीव को मुक्ति देने के लिए हम सभी के परमात्मा संसार में आए। तो जब परमात्मा आए हमारी मुक्ति के लिए है, आए हमारा कल्याण करने हैं, आए हमें दुख से बचाने हैं, तो हम सभी को उनकी प्रकट की, उनके आने की खुशी को बहुत धूमधाम तरीके से मनाना चाहिए। इसलिए प्यारे भक्तजनों, आप जो भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, दीक्षित हैं, साहिब पंथी हैं, तो आपको आदेश है, आदेश का पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है कि अपने घर में दीपक अवश्य जलाना है। सदगुरु की प्राकट्य की खुशी में अपनी भक्ति दिखानी, अपना भाव दर्शाना है, प्रेम दिखाना है। अपने घर में एक दीपक नहीं जलाने, कई सारे दीपक, कैंडल जलाने। एक दीपक नहीं जलाना है, छत पर कई सारे दीपक जलाने, कई सारे कैंडल जलानी है। और यदि आप आश्रम पे आ जाते हैं तो बच्चों को बोल देना है कि उस दिन प्रसाद जरूर वितरण करें। सदगुरु की आरती करके प्रसाद जरूर वितरण करें, ये आज्ञा है जो हर भक्त को माननी है। अगर भक्त नहीं मानेंगे तो साहिब स्वयं कहते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शबद बिहू ना होए, ताको काल घसीटी है राख सके ना कोई। अगर गुरु सीढ़ी से उतरे हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन करना परम अनिवार्य है। अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो मुक्ति भी नहीं होगी। तो ये जो गुरु आज्ञा है वो किसी गलत काम के लिए नहीं,
वो आज्ञा आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप परमात्मा के प्रकट महोत्सव को मना सके। यानी आप सभी का जो मुख्य दिवस है, जो सबसे खुशी का दिवस है, उसमें तन मन धन से समर्पित हो करके प्रभु की महिमा का गुणगान करें। इसलिए सभी को गाजीपुर में आश्रम पर उपस्थित होना है 11 जून को। 10 जून को भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े पैमाने पे महोत्सव मनाना है, पूरे आश्रम को दीप से सजाना है, सदगुरु की महिमा का गुणगान करना है, खूब खुशियां मनानी है। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं कितनी खुशी का दिन है। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं परमात्मा के प्रकट का वर्णन करने में। प्यारे भक्तजनों, खूब खूब इसमें सहयोग दें आप सभी। बहुत ही भाग्य से आप सभी को सहयोग करने के लिए भी अवसर मिल रहा है, इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।